हेलो बच्चों, यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए बी सी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉरी, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड सभी साइड क्या है, बराबर है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान क्या होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो प्रत्येक कोण का मान कितने का होता है, 60 डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं 60 डिग्री का होता है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे ये आपको समझना है। आइए समझते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी, राइट है ना। ए बी इक्वल टू बी सी है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और बी सी के सामने वाला एंगल ए, हम लिख सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल ए। क्यों लिख सकते हैं बताइए, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग लिख सकते हैं, राइट है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, ये हम जानते हैं, राइट है ना। अब देखिए इसको 1 डाल दीजिए, फिर आ जाइए बी सी इक्वल टू ए सी भी है, दिया हुआ है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, इसलिए बी सी के ठीक सामने वाला एंगल कौन सा होगा, देखिए ए, और ए सी के सामने कौन सा एंगल होगा, अपोजिट बी, राइट है ना। तो हम बी सी के सामने वाला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं, ये 2 डाल दीजिए इक्वेशन, और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए 1 और 2 से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, राइट है ना। इसको लेट कर लेते हैं, लेट कीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। क्लियर है, हमने लेट कर लिया। अब जरा देखिए, आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने का होगा, 180 का होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, किससे हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के कोण गुण धर्म के अनुसार। और एंगल ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू एक्स, सी इक्वल टू एक्स 180, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू में 180 अपॉन में 3 इक्वल टू 60, है ना। तो x का मान कितना हो गया, 60, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल a इक्वल टू एक्स बराबर 60, है ना। एंगल b इक्वल टू एक्स बराबर 60, फिर एंगल c इक्वल टू एक्स इक्वल टू 60, है ना। अर्थात c का भी मान 60, b का भी मान 60 और a का भी मान क्या हुआ, 60 आ गया। ओके, प्रत्येक कोण 60 का हमने प्रूव कर दिया। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए वीडियो। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।